योगी मॉडल अपनाने पर बुरे फंसे विक्रमादित्य सिंह। नेम प्लेट मॉडल का किया समर्थन तो कांग्रेस में बढ़ गई टेंशन। मामले पर भारी विवाद, विक्रमादित्य से आलाकमान नाराज। विक्रमादित्य को लगाया फटकार और जारी किया फरमान। बदल गए विक्रमादित्य के तेवर और पलट गए मंत्री जी के सुर। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। नेम प्लेट मामले पर हिमाचल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल विक्रमादित्य सिंह ने यूपी की तर्ज पर योगी के नेम प्लेट मॉडल को हिमाचल में लागू करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन उनका ये बयान उनकी पार्टी, उनके सरकार और कांग्रेस आलाकमान को हजम ही नहीं हो पाया। पहले तो सुक्खू सरकार ने मंत्री विक्रमादित्य के बयान से किनारा कर लिया और अब ऊपरी नेता के दबाव यानी कि प्रेशर से खुद विक्रमादित्य अपने आदेश से पलट रहे हैं। नेम प्लेट मामले पर उनके तेवर नर्म होते दिखाई पड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को योगी आदित्यनाथ का साथ, मेरा मतलब है योगी आदित्यनाथ के नेम प्लेट मॉडल का समर्थन करना उनके खुद के लिए गले का फांस बन गया है। जनता के सरोकार में लिया गया ये फैसला कांग्रेस आलाकमान को इतना नागवार गुजरा कि पहले तो खुद हिमाचल की सरकार ने उनका साथ छोड़ दिया और फिर दिल्ली तलब किया गया, जहां उनकी मुलाकात कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से हुई। केसी वेणुगोपाल ने उन्हें दो टूक में समझा दिया कि पार्टी के मर्यादा को ना लांघे, या यूं कह ले कि ये कहा गया है कि कांग्रेस में जो फैसला सुना दिया गया उसे हर एक नेता और कार्यकर्ता मानेंगे, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। I strongly convey the sentiments of the Congress party. No minister or no party functionary cannot go against the party policies and the ideologies. Rahul Gandhi is doing this actually the love and affection, he is spreading love and affection against the hatred. Congress President Mallikarjuna Kharge ji also talking about the love and affections among the people. We cannot create hatred anymore. We cannot go, we are for very strongly, we are believing in togetherness. Therefore, we told him very clearly that Congress ideology and Congress policies are very clear on these lines. We have to go with that. Will there be any action against him or No, now he understands the thing? He told that was misquoted by the media. That's what he told me. It was misquoted by the media. His intention is not like that. That's what he told me. Thank you. अब जैसे ही विक्रमादित्य की मुलाकात केसी वेणुगोपाल से हुई, उसके बाद उनके तेवर ही बदल गए। जो विक्रमादित्य लगातार योगी मॉडल को सपोर्ट करते नजर आ रहे थे, एक मुलाकात के बाद ही उनके सुर बदले बदले दिखाई देने लगे। चेहरे पर थोड़ी टेंशन भी नजर आई, क्योंकि फिर उन्हें उन्हीं जनता के बीच जाना है जिन्होंने उनके फैसले का जमकर समर्थन किया था, उनके लिए तालियां पीटी थी। जरा सुनिए कि विक्रमादित्य अब क्या कह रहे हैं। जो प्रक्रिया है, जो घटना है, जो मीडिया में चलाया है, उसमें मैंने तो बिल्कुल साफ कहा है कि हम जो है सबसे पहले पार्टी के इंटरेस्ट हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, प्रदेश के लोगों के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें जो भी कार्यवाही चली हुई है उसको कानून के दायरे में रह के, चाहे सुप्रीम कोर्ट के उसमें हियरिंग्स है, चाहे हाई कोर्ट का उसमें ऑर्डर्स है, उसको समय समय पर इम्प्लीमेंट करना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो आलाकमान से फटकार लगने के बाद विक्रमादित्य ने न सिर्फ अपने तेवर बदल लिए, बल्कि ये सारा ठिकरा मीडिया पर फोड़ दिया और कहने लगे कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर यानी कि गलत तरीके से पेश किया है। इतना ही नहीं, नेम प्लेट मॉडल मामले पर उन्होंने कहा कि सर्वदलीय कमेटी बनाई गई है और उनका जो भी फैसला होगा उसे माना जाएगा। एक बॉडी बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है, उसके माध्यम से भी उनकी सिफारिशें भी ली जाएगी, मगर ये बात बिल्कुल साफ है कि हिमाचल के हितों की रक्षा करना और उसको आगे लेकर जाना ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है, और इससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अब इस बयान से हम क्या ही समझे, यही ना कि कांग्रेस के लिए अपनी राजनीति जनता के हित से ज्यादा बड़ी है। वो एक पक्ष को खुश करने, उनके वोट को अपने पाले में लाने के लिए हिंदुओं की आस्था, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। खैर, विक्रमादित्य के बदले सुर और तेवर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।